तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे मैनिफेस्टेशन को रोकती है? हाँ, ऐसे क्या ब्लॉकेजेस है जिसके कारण हम चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते? सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। सो होता क्या है ना कि जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं या फिर हमने बहुत सारे वीडियोस को देखा, तो हमें सिर्फ ये दिखाया जाता है कि आप ये राइटिंग करो, जर्नलिंग करो और वाटर अफर्मेशन करो, जो भी मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इसका जो एसेंस है, इसका जो रूट है वो क्या है? जब चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो चीज़ें मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती है? उसमें से सबसे बड़ा कारण ये होता है, यदि हमारे अंदर एंगर इशू है, यदि हमारे अंदर बहुत गुस्सा है, जेलसी है, सेल्फ डाउट है, फियर है, और यदि किसी को हम माफ़ नहीं कर पाते, चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते, तो हमारे अंदर जो ये चीज़ें हैं ना, यही ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, जिस कारण हम चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करें, ये मतलब मैंने भी देखो ये एक बुक में ही पढ़ा है, बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी जिसमें बहुत कुछ था कि आप ऐसा सोचो, ऐसा फील करो, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ क्या है ना जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, तो वो ये चीज़ है ना कि आप सबसे पहले लोगों को माफ़ करना सीखो। हाँ, यदि आपके साथ किसी ने गलत किया, जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि 10 साल 15 साल पहले उनके साथ क्या, वो पूरे एग्जैक्ट चीज़ों को याद रखते हैं। अभी उनसे लोग पूछेंगे ना कि आपने लास्ट मंडे को या ट्यूसडे को क्या खाया, उनको याद नहीं, कौन सा ड्रेस पहने वो याद नहीं है। हाँ, लेकिन उनसे ये पूछा जाए ना कि वो टाइम पे आज से 10 साल पहले क्या हुआ था, तो वो एग्जैक्ट बता देंगे और उसके बाद वो ये भी बोलेंगे कि उसने हमारे साथ इतना गलत किया था कि हम उसे भूल नहीं सकते, ठीक है। तो आपको पता नहीं है कि ये चीज़ें, आपको पता है, धीरे 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 माइनस में लेके चली जाएगी यदि आपके अंदर ये एटीट्यूड है तो। चीज़ों को लेट गो करना सीखो। जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है, देखो कोई भी इंसान है, सबके, हम सब यहाँ पे जो है ना ये कर्म क्षेत्र में ही आए हैं, अपना कर्म करने के लिए आए हैं। आप हैं, हम हैं, सबका समय बांधा हुआ है, आप हैं या हम हैं, सबका समय बांधा हुआ है। जितने समय के लिए हम आए हैं, हमें यहाँ रहना है, खाना है, पीना है और फिर यहाँ से जाना है, ठीक है। तो आप क्या लेकर जा रहे हो यहाँ से, ये भी बहुत मायने रखता है। आप जो यहाँ कर्म करने आए हो, तो आप यहाँ से लेकर क्या जा रहे हो, ठीक है। तो कभी कभी ये भी होता है कि जब हमारे साथ कोई गलत करता है तो हम बोलते हैं हाँ, उन्होंने तो हमारे साथ गलत किया है तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं। पर आप ये चीज़ को भी सोचो ना कि आप सेल्फिश हो, थोड़ा सा अपने प्रति ना सेल्फिश बनो, कि यदि किसी ने हमारे साथ गलत किया भी है, हाँ ठीक है, यदि मान लो किसी ने हमारे साथ गलत किया भी है, लेकिन वो समय तो चला गया, वो समय तो चला गया, लेकिन उस चीज़ में यदि आप अटके हुए हो ना, तो वो एक एंगर वाला और दुख वाला जो फीलिंग है ना, वो आपके अंदर है। और जिस फीलिंग पे, जिस वाइब्रेशन पे आप होते हो ना, आप उन चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हो। तो कोई भी चीज़ आपके लाइफ में हो, उस चीज़ों को थोड़े हल्के में लेना, ठीक, हाँ ठीक है, हुआ सो हुआ, मुझे क्या है, मुझे अपने लाइफ में ग्रो करना है। और अपने लाइफ का एक गोल रखो, क्योंकि जिस इंसान के लाइफ में गोल नहीं होता ना, वो इधर उधर के चक्करों में ही पड़ा रहता है, क्योंकि उनको पता नहीं लाइफ में क्या करना है। जिन्हें पता है कि मुझे लाइफ में ये चीज़ को हासिल करना, और हमेशा बड़ा सोचो। हाँ, जितना बड़ा आप सोच सकते हो ना उतना बड़ा सोचो। सोचने में क्या जा रहा है, कुछ तो नहीं जा रहा है। सोचो, शायद वो मैनिफेस्ट हो जाए और आपकी लाइफ वैसी हो जाए। और शायद क्या होता ही है, लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, कहाँ से कहाँ लोग पहुँचे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आपके साथ कोई गलत करे और जब आपको वो चीज़ें याद आए, आपके अंदर कुछ भी ये लग रहा है, दुख हो रहा है, तो आप ये चीज़ को फील करो कि मुझे उस चीज़ को इसलिए भूलना है या उस इंसान को इसलिए माफ़ करना है क्योंकि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। वो जो कर रहा है वो अपना कर्म कर रहा है, क्योंकि देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये बिल्कुल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह काम करता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता होगा, यदि आप मे बी 6-7 क्लास में ही हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, कि जब कोई चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो हमारे ऊपर नीचे धरती की ओर आती है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। यही चीज़ हमारे थॉट पे भी फॉलो होता है, हमारे कर्माज में भी फॉलो होता है, कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं अच्छा या बुरा, या बोल रहे हैं अच्छा या बुरा, या फिर कोई कर्म कर रहे हैं अच्छा या बुरा, ये बिल्कुल आपके पास आने वाला है। तो कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है ना, तो उसको बस छोड़ दो आप, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दो। जो भी उसने किया ये सोच के छोड़ दो कि आप परमात्मा की संतान हो। वो आपके साथ जो करेंगे अच्छा करेंगे, और जो भी उन्होंने ये करवाया, कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए करवाया है। देखो मैं ये इन चीज़ों को इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि यदि आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे तो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो ये माइंड है ना, ये बहुत शांत, पॉजिटिव, खुश रहना बहुत ज़रूरी है।
यदि आप अपने आप को उस लेवल पे देखना चाहते हो तो। यदि आप ये फालतू की लड़ाई झगड़े, एंगर में या फिर दूसरे से बदला लेना ये सब में पड़े रहोगे ना, तो आप इन सब चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करोगे और आपके लाइफ में ऐसे ही लोग बार बार ही आते रहेंगे। तो किसी ने कुछ बोल दिया, जाने दो, वो उसने अपना कर्म किया, अब वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करो। ठीक है, कोशिश करो कि जो चीज़ बर्दाश्त हो जाए उसको बर्दाश्त करके निकल जाओ। जो लिमिट क्रॉस हो वहाँ पे बोलना भी ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आप बिल्कुल ही संत साधु बन जाओ, वहाँ पे भी बोलना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, आप इन सब चीज़ों को अपने माइंड में मत चढ़ने दो। जो चीज़ जहाँ हुआ उसको वहीं ख़त्म करके बस वहाँ से निकलो। क्योंकि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत 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 प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और हम जब सोचते हैं कि हम सारी चीज़ों कर रहे हैं पर ये मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीज़न ही यही है। इसका रीज़न ही यही, क्योंकि जब आप जो चीज़ों को अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप ये देखो कि उस चीज़ को पाने के बाद आप फील कैसा करोगे। ठीक है, फील कैसा करोगे। यदि आप एक घर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो वो घर को पाने के बाद आपके अंदर की फीलिंग क्या होगी। लाइक यू विल फील लाइक यू आर ऑन क्लाउड 9। तो क्या आप अभी वो फील कर रहे हैं दैट यू आर ऑन क्लाउड 9? यदि आप अभी नहीं फील कर रहे हो तो फिर उस फ्रीक्वेंसी में कैसे आओगे। उस फ्रीक्वेंसी में आना है, वो वाइब्रेशन में आना है आपको। जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, उस अलाइनमेंट में आपको आना है। उसके लिए लोगों को माफ़ करना, अपने मन में सबके लिए प्रेम भाव रखना बहुत ज़रूरी है। तो ही आप उस चीज़ों को बहुत ईजिली बहुत कम समय में मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये करना है, लोगों को माफ़ करना है जो भी चीज़ें आपके लाइफ में। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि हमें अपने घर के लोगों के साथ भी अपना जो रिलेशन है ना वो बहुत अच्छा बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे अपने ही वो लोग हैं ना जो हमारे लिए अच्छा चाह सकते हैं। यदि हमारा उनसे रिलेशन अच्छा, जैसे कि हमारे मम्मी पापा हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, या फिर कोई भी आपकी फैमिली में और भी कोई अंकल आंटी चाचा चाची मामा मामी कोई भी है, तो उनसे रिलेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। खास करके हमारे माता पिता और हमारे भाई बहनों के साथ। माता पिता तो एकदम लाइक फॉरमोस्ट थिंग है कि हमारा रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इनकी दुआओं में इतना असर होता है, इतना असर होता है ना कि आपको पता नहीं है कि ये इनकी दुआएं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगी। लेकिन मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। कुछ किताबों को पढ़ने के बाद, कुछ वीडियोस को देखने के बाद जब मैंने इन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया ना, तो मुझे भी लगा कि ना लाइक सच में चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। कि यदि आपके मम्मी पापा कुछ ख़राब बोल भी रहे हैं और आप उसको सह जाओ ना, उसके बाद फिर जब वो प्यार देते हैं तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। और जब वो कुछ बोलते हैं हम भी रिएक्शन देते हैं, उनका भी ईगो चढ़ जाता है, हमारा भी ईगो चढ़ जाता है, पूरा चीज़ बेकार हो जाता है। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि आपका जो कर्मा है ना वो आपके माता पिता के साथ बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा। लेकिन आप उनके लिए जो कुछ कर सकते हो ना वो करो, उनको बिल्कुल खुश रखो, हैप्पी रखो। आप देखना आपके लाइफ में ज़रूर चेंजेस आएंगे, क्योंकि मैंने ये चेंजेस को फील किया है अपने लाइफ में। कोई हमें अभी जो ये समय चल रहा है ना, हमें यदि पहले के लोग ये सब चीज़ों को बताना भी चाहते हैं ना तो हम इन चीज़ों को मानना नहीं चाहते, क्योंकि हमें हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न चाहिए होता है। क्या साइंटिफिक रीज़न है। यदि माता पिता को यदि इज्जत भी देना है तो क्यों देना है, उसका भी साइंटिफिक रीज़न चाहिए। मतलब अभी समय कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमारे कर्मास को हील करते हैं, क्योंकि आपको बाहर के लोग उस लेवल पे दुआ नहीं दे सकते जिस लेवल पे आपके माता पिता दे सकते हैं। गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करो, क्योंकि जब आप लोगों की हेल्प करते हो, लोगों के लिए अच्छा करते हो ना, और किसी जगह पे आप अटक रहे हो ना, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, या कहीं पे भी, तो ये जो इनकी जो दी हुई दुआएं होती है ना वो हमारे लिए बहुत काम कर देती है। ठीक है, तो जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए जो भी आप कर सकते हो, हंस के थोड़ा सा किसी से बात कर लो, या फिर जो आपसे बनता है वो कर लो, या फिर आप बहुत बड़े पैमाने पे किसी के लिए कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वो करो, क्योंकि वो सारी चीज़ें घूमकर आपके पास ही आने वाली है। ये चीज़ को दिमाग में बैठा लो कि आप जो दे रहे हो वही आपको मिलने वाला है, जो आप सोच रहे हो वही आपको मिलने वाला है, आप जो बोल रहे हो वही आपको मिलने वाला है। बस ये चीज़ को आप दिमाग में बैठा के रखना, आपकी लाइफ बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी। और इतना ज़्यादा लोड मत लो दिमाग में, बिल्कुल भी किसी चीज़ों का लोड मत लो। ठीक है, सब कुछ एक फेज़ होता है लाइफ में, सबके लाइफ में आता है उतार चढ़ाव। कोई भी लाइफ कोच हो या फिर कितने बड़े भी सेलिब्रिटी हो, आपको क्या लग रहा है इतने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे नहीं जानते होंगे? सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तभी वो आज इस लेवल पे पहुँचे हुए हैं। तो क्या उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं? लेकिन उन्हें ये पता है कि हमें इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते ना वो अटक के रह जाते। उन्हें पता है कि ये ख़राब सिचुएशन में भी मुझे अच्छा सोचना है और अच्छा ही बोलना है, इसलिए वो इन चीज़ों से तुरंत बाहर निकल जाते हैं। वो बैंकरप्ट भी होते हैं तो वो फिर से उस लेवल पे आ जाते हैं।
जैसे कि जितने भी बड़े-बड़े, मैं लाइक नाम नहीं लेना चाहूँगी किन्हीं का भी, वो बहुत लोग हैं जो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए हैं, लेकिन वो फिर भी उस सिचुएशन में भी कोई उनसे पूछा था कि हाउ आर यू? वो लोगों को कहना था आई एम लाइक अमेजिंग, आई एम वंडरफुल, उनका ये कहना था। और वो हमेशा सोचते थे कि हाँ, ये जो भी मेरा बैंकरप्शन जो भी हुआ, इसे मैं फिर से वापस उस लेवल पे ले आऊँगा, फिर से मैं ले आऊँगा। आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। इस तरह का वो हमेशा लाइक अपने पॉडकास्ट में लोगों ने बताया है। तो ये चीज़ को अपने लाइफ में आप भी लाओ। कुछ भी बुरा हो रहा है ना, ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है और इससे कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जब आप ये बार-बार अपने रिपिटेशन करोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ये मैसेज जाएगा, तो वो यही जाएगा कि ये अच्छा, ये इसके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। तो फिर जो कुछ खराब होने वाला भी है, वो वहीं पे कट जाएगा और आपके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। लेकिन आपको ये बोलना पड़ेगा। ये एक लुइस है, ये अफ़र्मेशन मैंने पहले भी अपने शॉर्ट्स में डाला है। उन्होंने ये एक अफ़र्मेशन बताया था कि जब चीज़ें अच्छी ना चले ना, तो आप ये चीज़ को, अफ़र्मेशन को बोलो, लाइक ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड एंड आउट ऑफ दिस सिचुएशन ओनली गुड विल कम एंड आई एम सेफ। कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और इस सिचुएशन से सिर्फ अच्छा ही होने वाला है और मैं बिल्कुल सेफ हूँ। ठीक है, तो ये अफ़र्मेशन लुइस हे ने बताया था अपने एक वीडियो में। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें और फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।